नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बैक टू बैक हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कल भी गए हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अपर सर्किट देखने को मिला था और आज भी हमें एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये सर्किट है अपने आप में ही कोई ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि इसमें हमें वॉल्यूम राइज देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब ये वॉल्यूम राइज होता है तो वहाँ पे जो सर्किट होता है उसकी बहुत ही भूमिका हमें देखने को मिलती है। और एक सर्टन लेवल के बाद दोस्तों अगर ये इसको क्रॉस करता है एकदम दोस्तों ये आग बन जाएगा और इधर पे इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। तो जी हाँ, 400 के आसपास केमिकल में कोई अच्छी खासी कंपनी पे निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने ही सेक्टर की बहुत ही किंग कंपनी है। बिकॉज इथाइल एसिड की बात की जाए इसमें इनका बहुत ही नाम हमें देखने को मिल रहा है। और जो इम्बागो हमें देखने को मिल रहा है वेरियस चाइनीज गुड्स पे, जिसका इम्पैक्ट हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे शेयर्स में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके पहले भी गाइस हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी को कवर किया था और बताया था कि बहुत सारे स्टॉक्स में इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सभी के टाइम में सेंटीमेंट क्या निकल के आ रही है और हमें अभी के टाइम करना है क्या है, बिकॉज 400 का शेयर अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये आपकी नोट छापने की मशीन बन सकता है। इसके पीछे गैस मैं जो लॉजिक है उसको शेयर करूंगा तो फटाफट डिस्कस करता हूं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए मार्केट की तो आज हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, बट इसी वीकनेस में गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है अपने आप में ही कंटिन्यूसली भागता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो एट द एंड में हमें ये अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो एक्टिविटी है क्वार्टर नंबर्स के पहले काफ़ी ट्रेमेंडस हमें देखने को मिलती है। बिकॉज आपको पता है Q2 के नंबर्स इनके खराब थे और इन्होंने पहले ही बता दिया था Q2 के नंबर्स इनके खराब आने वाले हैं। बिकॉज इनके प्लांट शट डाउन थे बिकॉज ऑफ द फ्लड। लेकिन Q3 के नंबर्स हमें ऑफकोर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और Q4 में गैस इनका एडिशनल जो फ्लोरोकेमिकल का निवेश है वो भी रंग लाता हुआ देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक दीपक नाइट्रेट। और तब दोस्तों इसमें हमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, सो मार्केट हमेशा लाइक कोई भी इवेंट के पहले उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। और फिर से गैस हमें जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल चुकी है। और आप देख सकते हैं गैस कि आज के दिन हमें आपका सर्किट देखने को मिल चुका है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार इंकरेज किया है कि 300, 450 के आसपास ये बहुत ही फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है, अपने आप में ही एक रिनाउंड ब्रांड है। और इनका जो सेगमेंट है वो आने वाले कल में बहुत ही अच्छा खासा कर सकता है। 400 का प्राइस उस अगर आप देखें देखते ही देखते हमें 436 के आसपास देखने को मिल रहा है। और एक सर्टेन लेवल में चार्ट पे दिखाऊंगा, अगर उसको तोड़ता है तो गैस इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। साल भर की बात की जाए तो अगर आप देखें इसने गैस अभी तक अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। इतना गिरावट होने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से गैस 30% कट होने के बावजूद भी इसने पूरे साल भर में 165% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 280 के आसपास गैस हमारा एंट्री लेवल था, मैंने आपको खुल के बताया था। और उसके बाद ये अनस्टॉपेबल होकर 600 के आसपास गया था। और उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली बिकॉज निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप में और केमिकल्स में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी थी। उसी गाइस मैं इसको बहुत कवर कर रहा था बिकॉज मुझे अभी भी इसमें बहुत दम दिखाई पड़ता है। बिकॉज इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो बहुत ही लाइक अच्छी खासी देखने को मिलती है। और इसके पहले गैस एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो न्यूज़ था मैंने आपको सबसे पहले साझा किया था, जहाँ पे इथाइल एसिड को बहुत ही बूस्ट मिल सकता है। और इनका दोस्तों इथाइल एसिड में कम से कम 70% मार्केट शेयर है, जो दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जिसको और ही बूस्ट दे सकती है। सबसे पहले मैं इधर पे भी चार्ट बताऊंगा, उसके पहले इसके फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों चार्ट देख लीजिए, बिकॉज चार्ट में अभी के टाइम में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको समझ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो कैसे एक दिन और 2 दिन में हमें जो वॉल्यूम राइज देखने को मिल रहे हैं ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। बिकॉज अगर आप देखें तो कैसे नॉर्मल जो वॉल्यूम्स हैं उससे हाई देखने को मिल रहा है। इसके पहले गए जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ड्राई होते हुए देखने को मिले थे। बिकॉज अभी भी ये ASM के स्टेज 1 में देखने को मिलती है और जल्दी ही कैसे ASM से कंप्लीटली आउट हो जाएगी, तब इसको पकड़ पाना शायद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसके पहले अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ड्राई होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट अभी के टाइम जो वॉल्यूम से कैसे वो काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिल रहे थे। बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे आपको इसको फोकस करना है। बिकॉज अभी भी दोस्तों अगर आप RSI इंडेक्स देखें 60 के आसपास है, लेकिन जो लेवल्स बन रहे हैं उस लेवल्स को आप प्लीज़ नोट कर लें। लेवल्स की बात की जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये 465 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो जी हाँ दोस्तों इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अभी के टाइम को पता है कि ASM की जब भी कोई स्टेज 1 में होती है वहाँ पे 5% के आसपास सर्किट लिमिट होती है। लेकिन एक बार ये कंप्लीटली ASM लिस्ट से आउट होगी तो कैसे उसके बाद हमें 10% और उसके बाद हमें 20% का भी सर्किट रिवाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। और तब दोस्तों बड़ी जो पार्टी है, बड़ी जो लाइक नो निवेशक है, उनकी एंट्री हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों 465 अपने आप में ही एक ऐसा लेवल है जिसको तोड़ता है तो आने वाले कल में इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री दीपक नाइट्रेट को भी लेके थी और उसके बाद उसने 2350 का लेवल तोड़ा। आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में दीपक नाइट्रेट 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
ऐसा क्या हो गया कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अचानक से हमें एक कंटिन्यूअसली अपर सर्किट देखने को मिल रहा है? इसके पहले गाइस मैंने हमेशा से आपको बताया है कि मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट या तो पॉजिटिव पड़ता है या फिर नेगेटिव पड़ता है। 5 ईयर्स के लिए गाइस एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के मतलब को मद्देनजर रखते हुए इधर पे इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी है बहुत सारे केमिकल के प्रोडक्ट्स दोस्तों। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बनाते हैं, दीपक नाइट्रेट बनाते हैं, बात की जाए अतुल बनाते हैं, विनाती बनाते हैं, एसआरएफ बनाते हैं, नवीन फिल्म बनाते हैं। उनका दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होगा, जहाँ पे चाइनीज़ गुड बहुत ही ईजिली अवेलेबल थे और उनका प्राइस काफ़ी कम था, जिसकी वजह से उनके सेल्स काफ़ी बढ़ रहे थे। बट अभी के टाइम दोस्तों इस एम्बागो से, इस एंटी डंपिंग ड्यूटी से बहुत सारे केमिकल्स को बहुत ही बेनिफिट होगा और यही दोस्तों सेंटीमेंट जो है ये धीरे धीरे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2022 में दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल इधर से भी और पैसे बना सकती है। इस मार्केट में अनुमान ये है कि इनके Q3 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं और Q4 के नंबर्स इनके उससे भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो जी हाँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की तो कैसी हमें 1989 के आसपास स्थापना देखने को मिली थी, मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी है। इथाइल एसिडेट की बात की जाए तो C4H802 का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है और दोस्तों एसिटिक एसिड की बात की जाए CH3COOH का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो इसका मैन्युफैक्चर करती है और 70% पूरे इंडिया में गैस ये मार्केट शेयर इन दोनों में गेन करती है। तो जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब का जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला देखें, उसका यूज़ देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक करती क्या है। डबल डी पी में भी दोस्तों इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग भी है, जिसका प्रेजेंस आने वाले कल में बहुत ही मजबूत होगा, बिकॉज इनकी ऑलरेडी गैस 30 कंट्री में 11 ऑफिसेस हैं और धीरे धीरे गैस जो ग्लोबली जो डिमांड चेन है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक वहाँ पे गैस केमिकल किंग बन सकती है। मार्केट कैप पे ध्यान दीजिएगा, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है तो रिस्क होता है, तो रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क उनके लिए होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा अच्छी कंपनी रिवॉर्ड करेगी। कोई कंपनी का शेयर प्राइस 30% गिरता है तो उसमें गैस पैनिक वाली बात नहीं है, उसमें हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। बट येस, आपका शेयर अच्छा होना चाहिए, तो उसमें कोई कोई क्वालिटी होती है जो आपको पता होना चाहिए। 628 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें 430 के आसपास अवेलेबल है। इसके पहले का इस स्टॉक का पी हमें 100 के ऊपर देखने को मिल रहा था, जो कि बहुत ही लाइक हाई था, लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें 56 के आसपास आ चुका है, जो क्वाइट रीजनेबल है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी टॉप क्लास है। 20% का कंपनी आरओसी जनरेट करती है, 17% के आसपास अपना रिटर्न ऑन कैपिटल है, जो मतलब बहुत ही मैं बोलूँगा कि शानदार बात है। इनका एक शेयर इनके बिजनेस में 17% के आसपास इक्विटी जनरेट करती है। इनके सेल्स खराब है, इसका आंसर नहीं। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 18 से अगर आप देखें 21 में इनके सेल्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आने वाले कल में फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस जो उन्होंने एक्सपैंड किया था उसका भी हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो 2022 और 2023 में दोस्तों इसको बहुत ही ट्रिगर कर सकता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इनके बहुत ही कांस्टेंट थे, बट अभी के टाइम में प्रॉफिट में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही कैश रिच है, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनका दोस्तों अगर आप रिजर्व देखें 1100 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में टॉप क्लास है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो मात्र 90 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही कम है। और कंपनी का जो बोरिंग्स हैं हर क्वार्टर में कम हो रहे हैं। तो जी हाँ, ये प्रमोटर की बहुत ही अच्छी बात होती है अगर वो अपने रिजर्व पे काम करे और बोरिंग्स कम करे, तो ये दोस्तों उनको बहुत ही विंग्स दे देते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी अगर आप देखें 72% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, वो में काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एंकर पार्टिसिपेंट का आपको पता है एक लॉकिंग पीरियड होता है और मार्केट में अचानक से गिरावट हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे एफआईएस ने और डीएस ने पल्ला झाड़ा था। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। बट मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपको मैंने बैलेंस शीट दिखाया, इनके रिजर्व दिखाया, इनके सेल्स दिखाया कि आपको कंपनी पे थोड़ा सा फेथ हो। देखिए दोस्तों, मार्केट में गिरावट होती है तो इन सब में गिरावट थोड़ी पहले होती है, क्योंकि ये सब स्मॉल कैप की कंपनी होती है और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी फॉल ज़्यादा होती है। इसकी वजह से गैस जल्दी ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट यस, एक बार दोस्तों ये स्टेज 1 से कम्प्लीटली आउट होता है, बिकॉज एएसएम स्टॉक मतलब लॉन्ग टर्म स्टेज में कोई भी स्टॉक रहता है तो गैस उसमें वॉल्यूम हमें लॉस देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमने ये चीज़ देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया। लेकिन यस, एक बार दोस्तों आने वाले 1 महीना पकड़ सकते हैं, 15 दिन 20 दिन के आसपास अगर इनके नंबर्स इनलाइन आते हैं और एएसएम जिससे कम्प्लीटली आउट हो जाता है, तो जी हाँ, 460 के बाद इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। मैं फिर से इधर पे रिवाइज करवा दूं, सिर्फ सर्किट देख के निवेश मत करिएगा। इसके पहले का हमने बहुत ही लंबे अवधि के लिए निवेश किया था हम लोग, दोस्तों अभी भी मोटा मुनाफा में है। और मैंने इधर पे भी थोड़ा सा एवरेजिंग किया था जब इनके प्राइस भाग रहे थे, जिसकी वजह से गैस मेरा जो एवरेज प्राइस अभी भी बहुत ही लोअर देखने को मिलता है और हम लोग अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में हैं। तो जी हाँ, अगर आपको कंपनी में फेथ है तो मैं बोलूँगा कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। आपके पास है तो नहीं है तो आप स्टडी करके सीएमपी में बाई कर सकते हैं। और फर्दर फॉल अगर होता है 10%, 8%, 7% के आसपास, वहाँ पैनिक नहीं करिएगा। वहाँ पे गैस आपको एक्मुलेशन करने का मौका बन सकता है, बिकॉज एक बार कैसे 4-6 लेवल का मतलब 4-6-5 लेवल तोड़ेगा तो कैसे इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। कल में जो अभी के टाइम में शिफ्ट आ रही है दोस्तों, अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव और सेंटीमेंट मेरे हिसाब से
इनके लिए फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप निवेश करते हैं, आपका हॉरिजन कम से कम 3 ईयर्स 5 ईयर्स का होना चाहिए, तभी इसमें हाथ दीजिएगा, वरना आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। बिकॉज छोटी कंपनी है तो रिवॉर्डिंग है, तो रिस्की भी है। रिस्की उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आते हैं SIP के वे में गाइस, इसको निवेश करें और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं। बिकॉज कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है और Q4 के नंबर्स के बाद दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि 600 के पार जाएगा, और एक साल में गाइस कम से कम मुझे लगता है ये 750 से लेकर 800 का भाव आपको दिखा सकता है। तब इस पर स्टडी करें, आपके पास है, होल्ड करें, कंपनी अच्छी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।